गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय गुरु जी। कैसे हैं आप सब? हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। अ वेरी हैप्पी जन्माष्टमी टू एवरीवन। भाई आज हमारे कन्हैया जी का जन्मदिन है, तो आज का दिन तो बहुत ही खास है। आज मैं उठी थी लेट, फिर नहीं आई थी मेरी मेड। मैंने किया घर का सारा काम एंड उसके बाद अब मैं नहा के तैयार हो गई हूँ। मैंने पी है चाय। अब जाना है बाहर एक छोटे से काम के लिए। प्लीज गाइस स्टे ट्यून्ड। गाइस अब हम लोग निकल रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं सेक्टर 18। हमें कुछ वहाँ पे काम है। अभी हम लोग ऑन द वे हैं और आज देखते हैं कि हमें कितना ट्रैफिक मिलता है और कितना ट्रैफिक नहीं मिलता। बिकॉज़ वैसे तो अभी दिल्ली एनसीआर जो हमने सुना है कि पूरा खाली पड़ा हुआ है, बिकॉज़ सब लोग बाहर घूमने के लिए गए हुए हैं। 3 दिन की छुट्टियां मिली हैं सबको। लेकिन आप देखते हैं कि हमें कितना जल्दी पहुंच जाते हैं। मैप्स पे वैसे आज कमाल हो गया। जो रास्ता हमें शो करता है कि हमें 1 आवर 20 मिनट्स 1 आवर लगेगा, वो आज हमें 30 मिनट शो कर रहा है। लेट्स सी कि हम कितनी जल्दी पहुंच जाते हैं। अभी भी हम वैसे ऑन द वे ही हैं। अभी भी हमें शो कर रहा है कि हम पहुंच जाएंगे एंड ट्रैफिक कम है आज। ये चीज़ तो वैसे हमने भी नोटिस करी कि छुट्टी का दिन है तो आज ट्रैफिक कम है थोड़ा सा। लेकिन हाँ, अगर हम बात करेंगे तो हमें लगता है कि गार्डन गैलेरिया में हमें ज़्यादा भीड़ मिलेगी, बिकॉज़ मॉल वगैरह तो सब चीज़ लोग ऑक्यूपाइड होते ही हैं छुट्टी वाले दिन। देखते हैं कि मॉल में हमें कितनी भीड़ मिलती है। फिर से आप लोग आज अपनी जन्माष्टमी कैसे कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट्स में कि आप लोग क्या कर रहे हैं आज। आप लोगों ने क्या कैसे सेलिब्रेट किया है आज का दिन। भाई कान्हा जी का बर्थडे है, भाई कोई छोटी बात थोड़ी ना है। भाई हर किसी को सेलिब्रेट करना चाहिए कान्हा जी का बर्थडे, हर तरीके से, जो जैसे कर पाए, जो जैसे सेलिब्रेट कर पाए। जैसे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, बाहर का काम निपटा के फिर फास्ट का खाना बनाएंगे एंड फिर फास्ट का खाना खा करके हम इंजॉय करेंगे। ऐसे ही भाई बर्थडे पार्टी ठाकुर जी की इंजॉय करनी चाहिए। आज वैसे अभी हम लोग जब जा रहे हैं तो रास्ते में हमें इस्कॉन टेम्पल ज़रूर पड़ेगा। मैं आपको अभी इस्कॉन टेम्पल दिखाती हूँ। इस्कॉन टेम्पल बहुत ही फेमस टेम्पल है नोएडा में। अगर आप लोग नोएडा में रहते हैं तो आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा कि इस्कॉन टेम्पल की बहुत मान्यता है एंड एवरीवन, मतलब सब लोग इस्कॉन टेम्पल जाते हैं। जन्माष्टमी पे तो इतनी भीड़ होती है कि वहाँ पे पैर रखने की भी जगह नहीं होती है। अभी हम लोग जस्ट पहुँच रहे हैं, अभी भी हम रास्ते में ही हैं। ये देखिए इस्कॉन टेम्पल आ गया है एंड पुलिस ने आज यहाँ पे पूरी की पूरी बैरिकेडिंग लगा रखी है ताकि कोई भी हसल ना हो, किसी भी भक्त को परेशान ना होना पड़े। और अब हम बस थोड़ी ही दूर रह गया है सेक्टर 18 में गार्डन गैलेरिया। हम जस्ट पहुंचने ही वाले हैं। आपने ये रास्ता देखा होगा तो आपको पता होगा कि ये पैसेज पार करने के बाद ही गार्डन गैलेरिया मॉल आ जाता है। हम जस्ट पहुंचने ही वाले हैं, कुछ ही मिनटों की दूरी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ गार्डन गैलेरिया मॉल के रिगार्डिंग। अभी हम लोग जस्ट पहुंच के टर्न लेंगे एंड ये देखिए आप, हम एंटर कर रहे हैं एंड अब हम पार्किंग में जा रहे हैं अपनी गाड़ी को पार्क करने के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि काम हमारा सिर्फ 10 से 15 मिनट का ही है, लेकिन गाड़ी तो हमें अंदर खड़ी करनी ही पड़ेगी बिकॉज़ कहीं पे भी रोड पे पार्किंग हम नहीं कर सकते। गाइस हम आ गए हैं गार्डन गैलेरिया मॉल और हमें यहाँ ज़्यादा देर का नहीं बट 10 to 15 मिनट्स का काम है। हमने अपना फ़ोन रिपेयर के लिए लिया था एंड यहाँ पे OnePlus का सर्विस सेंटर है और आज हमें वो फ़ोन कलेक्ट करना है। दैट्स द रीज़न हम यहाँ आए हैं। चलते हैं OnePlus के स्टोर पे। गाइस देखिए दिन में गार्डन गैलेरिया मॉल का क्या हाल है। रात में यहाँ पे इतनी भीड़ होती है कि कुछ कहने के नहीं। बिकॉज आप जानते होंगे अगर आप नोएडा में रहते हैं तो सारे क्लब्स गार्डन गैलेरिया मॉल में ही हैं।
आ गए हैं सेक्टर 18 में, हल्दीराम जा रहे हैं हम लोग। और अभी भूख भी बहुत तेज़ लगने लग गई है बिकॉज मॉर्निंग से हम लोगों ने सिर्फ चाय पी और कुछ भी नहीं खाया था। एंड अभी बज रहे हैं 2:30। सो भूख लग रही है भाई। देखते हैं व्रत की क्या क्या चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं और हम क्या क्या खा सकते हैं। सो ये है हल्दीराम गाइस, सेक्टर 18 वाला। एंड अभी आज यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, आई कैन सी दैट। सो हम जा रहे हैं हल्दीराम पे। सो हमें जाना है 4th फ्लोर पे। सो वी आर गोइंग अपस्टेयर्स। देख सकते हो हल्दीराम कितना ऑक्यूपाइड है, मतलब यहाँ पे प्लेस ही नहीं है। अब हम लोग आ गए हल्दीराम पे। हमें और कुछ नहीं मिला आज फास्ट का, तो हम पी रहे हैं स्वीट लस्सी एज वेल एज बादाम मिल्क। हम यही इंजॉय करेंगे क्योंकि हमें और कुछ मिला नहीं और भूख बहुत तेज़ लग रही थी हम लोगों को। सो स्वीट लस्सी एंड हम निकल गए हैं वापस घर के लिए और अब हम लोग जा रहे हैं घर पे जाके फिर हम बनाएंगे फास्ट का खाना। अभी हमने लस्सी और बादाम मिल्क पी लिया है, थोड़ा सा सहारा हमारा को हो गया है कि अब हम इजीली घर जाके आराम से खाना बना के खा सकते हैं। हमारे साथ क्या हुआ है, हमने अब वहाँ से निकल के लोकेशन लगाया था अपनी सोसाइटी का, बट पता नहीं हमें ये कौन से रास्ते से मैप्स लेके जा रहा है कि जब हम आए थे तो 19 किलोमीटर्स था, अब हम जा रहे हैं तो 29 किलोमीटर्स है। एंड ये कौन सा रास्ता है हम ये समझ ही नहीं पा रहे। सो अभी हम फिच आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कौन से रास्ते से जा रहे हैं। ये कोई दिल्ली नोएडा फ्लाई हाईवे है, फ्लाई एक्सप्रेस वे। यमुना जी पार कर रहे हैं, हम दिल्ली आ गए। मतलब हम नोएडा से नोएडा में जा रहे थे बट मैप्स ने हमें दिल्ली पहुंचा दिया। तो सोचिए मैप्स कुछ भी कर सकता है भाई, किसी को भी कहीं भी पहुंचा सकता है। हमारी लोकेशन हमने लगाई थी अपनी सोसाइटी की और लोकेशन एकदम करेक्ट है। अब ये पता नहीं हमें कौन से रास्ते से लेके जा रहा है। नोएडा में जाने के लिए मैप्स ने पहले हमें दिल्ली घुसाया है, अब दिल्ली से हमें दोबारा नोएडा लेके जाएगा। मतलब आप सोच सकते हो मैप क्या कर सकते हैं। और वो भी तब जब हमारे पास टाइम फ्रेम की लिमिट है, हमें घर जाके व्रत का खाना बनाना है, बहुत सारे काम है। और हम सिर्फ फ़ोन लेने के लिए ही आए थे, मेन जो हमारा था कि हमें फ़ोन सर्विस सेंटर से पिकअप करना था। अभी हम दिल्ली पहुंच चुके हैं। आप सोच सकते हो कि हम क्या कर रहे हैं, मतलब ये मैप्स हमसे क्या करा रहा है, ये कौन से रास्ते से हमें लेके जा रहा है। स्टिल वी आर फाइंडिंग आउट। अगर आप लोगों को देख के वीडियो में पता लग रहा है कि हम कौन से रास्ते से जा रहे हैं तो प्लीज कमेंट्स में मेंशन करके बताइए मुझे, ताकि मुझे पता लगे कि हम लोग कहाँ से जा रहे हैं। हमें जाना है क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद। हम थे नोएडा सेक्टर 18 में और वो हमें निकाल रहा है दिल्ली होते हुए रास्ता। सो बताइएगा आप लोग। गाइस हम पहुंच गए हैं सराय काले खां और ये जो रूट है ये हमें मेरठ एक्सप्रेसवे होकर के देन क्रॉसिंग रिपब्लिक निकाल रहा है। आप सोच सकते हो कितना घुमा दिया मैप्स ने हमें। मतलब जो रास्ता एग्जैक्टली 19 किलोमीटर्स का था उसको इसने 29 to 30 किलोमीटर्स का कर दिया, वो भी दिल्ली के अंदर से। गाइस हम सराय काले खां मेट्रो स्टेशन पे आ गए हैं। बहुत दिनों से दिल्ली घूमने का मन था ना, घूम लो दिल्ली। अरे तो मुझे दिल्ली घूमना था, पर दिल्ली मुझे ऐसे घूमना था कि मैं फ्री टाइम में आके अच्छे से दिल्ली को एक्सप्लोर करूं, फेमस जगह जाऊं, वहाँ की फेमस स्ट्रीट फूड ट्राई करूं। मुझे ऐसे थोड़ी ना आना था कि मुझे घर पे काम है, मुझे फास्ट फूड का खाना बनाना है, सॉरी फास्ट फूड कह रही हूँ, व्रत का खाना बनाना है। एंड वही मेरठ से मेट्रो जो आ रही है ना वो उसका वो है। मैं यहाँ पे दिल्ली घूम रही हूँ। वाओ गाइस क्या बात है। फिर से यमुना जी क्रॉस कर रहे हैं और अब हम नोएडा में एंटर कर रहे हैं और फिर हम
मेरठ एक्सप्रेसवे के थ्रू जा रहे हैं घर। मतलब मैप्स ने तो आज हमारा बहुत बड़ा पागल बना दिया। मतलब मेरे को गूगल मैप से ना यकीन ही उड़ गया। इससे अच्छा तो इंसान खुद ही अपनी लोकेशन बिना लगाए चला जाए, ज़्यादा बेटर है, क्योंकि मैप तो घुमा देता है भाई। ये देखिए गाइस, जब हम कुछ एंटर कर रहे हैं मेरठ एक्सप्रेसवे पे। तो मेरठ एक्सप्रेसवे से लेके जाना था तो पहले ही ले जाता भाई, इतना क्यों घुमाया? पहले दिल्ली फिर नोएडा। फाइनली आफ्टर अ लॉट ऑफ एडवेंचर हम पहुंच गए हैं क्रॉसिंग रिपब्लिक और अब हम पहुंच गए हैं अपनी सोसाइटी। आज बहुत ज़्यादा घूम लिए दिल्ली घूमने के बाद, अब हम आ गए हैं वापस घर वापस। एंड अभी मैं आप लोगों को जब घर जाके फास्ट का खाना बनाऊंगी देन आप लोगों के साथ दोबारा करेंगे। सो गाइस, ये रेडी है मेरा व्रत का खाना। मैंने बनाया है व्रत वाली आलू की सब्ज़ी, ये है कूटू की पकौड़ी और ये है नींबू की हरी मिर्ची। ये खाना हम व्रत में खा सकते हैं। एंड जन्माष्टमी के दिन कृष्ण जी कहते हैं कि पार्टी करनी चाहिए, तो हम पार्टी करते हैं व्रत के खाने की।